हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, इस कोर्स में मैं आपको एक ऐसी स्पेशल स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो इस तरीके से डिजाइन की गई है कि आप इसको सीखने के बाद कोई भी मार्केट, चाहे आपका क्रिप्टो हो गया, ईटीएफ हो गया, कमोडिटीज हो गया, फॉरेक्स हो गया, सभी में ट्रेड कर सकते हैं 85% एक्यूरेसी के साथ। मेरा नाम मयंक ठाकुर है और मैं पिछले 8 साल से स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट ना पैसे का एक समुद्र है, इसमें बहुत पैसा है। इससे पैसा वही लोग बना सकते हैं जिनको आखिरकार पता है परफेक्ट एसएल, एंट्री एंड टारगेट। और इस स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात यह है कि इसको सीखने के लिए ना तो आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ता है, ना आपको फंडामेंटल, ना ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, ना ही कोई इंडिकेटर, ना ही टेक्निकल, यानी कि कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए। ये जो आप कैंडल्स देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये वाली जो आप यहाँ पे कैंडल्स देख रहे हैं, इन कैंडल्स का ओपन, क्लोज, हाई, लो अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली मार्केट से अच्छा रिटर्न्स बना सकते हैं, मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इस स्ट्रैटेजी की जो एक्यूरेसी है वो है आपकी 85%। इस स्ट्रैटेजी से मिलेगा आपको परफेक्ट एसएल, एंट्री एंड टारगेट, वो भी 85% एक्यूरेसी के साथ। और पता है इसकी एक खास बात और है, चाहे आप किसी भी सेगमेंट, जैसे आपका इन्वेस्टिंग हो गया, चाहे आप जो है इन्वेस्ट करते हो या फिर स्विंग ट्रेड करते हो, इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेड करते हो या फिर एफएनओ ट्रेडर हो, ये स्ट्रेटजी सभी सेगमेंट में काम करती है सेम एक्यूरेसी के साथ, यानी कि 85% एक्यूरेसी के साथ। अब चलिए चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। क्या क्या हम इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं, देखिए आप यहां पे देखेंगे टॉपिक। जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन क्या है। देखिए इस स्ट्रेटेजी का यही बेस है, यही नींव है। चलिए चलते हैं अपने कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की तरफ। देखिए मार्केट में क्या है ना, आपको दो तरीके की कैंडल देखने के लिए मिलती हैं। एक होती है आपकी यहां पे ग्रीन कैंडल, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं ना, एक आपकी ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलती है, और दूसरी जो होती है वो होती है आपकी रेड कैंडल। यहां पे आपको दूसरी रेड कैंडल इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। यहां पे ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का जो ओपन प्राइस होता है, ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है। ये देख रहे हैं ना, ये होता है ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस और ये होता है ग्रीन कैंडल का क्लोज प्राइस। अब आपने देखा होगा कि जो आपका प्राइस होता है, प्राइस हमेशा, जैसे कि मार्केट में कोई चीज आई, जब मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, सपोज कीजिए ए प्रोडक्ट मार्केट में आया हुआ है, उसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो क्या होगा, इसका प्राइस शूटअप करेगा, इसका प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो वो क्या होगा, वो आपका ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज कीजिए यहां पे कोई प्रोडक्ट ए है, ए प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 10 रुपए है। जब मार्केट में उसकी डिमांड आती है तो उसका प्राइस शूटअप करता है, वो वहां पे चला जाता है, ऑलमोस्ट 20 रुपीज के आसपास चला जाता है। यहां पे जो है ये क्लोज होता है, लेकिन आपको पता है कि क्लोज होने से पहले उसने कुछ आपका हाई लगाया होगा। यहां पे सपोज कीजिए इसने 25 रुपए का आपका यहां पे हाई लगाया, 25 रुपीज का, और जो यहां पे क्लोज होने से पहले इसने जो लो लगाया था वो सपोज कीजिए 5 रुपए का लो लगाया था। यहां पे आपको ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन इजी समझ आ गया होगा, यानी कि ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर की तरफ जाकर के यहां पे ये आपका क्लोजिंग पॉइंट होता है, ये जो विक है ये आपका हाई होता है, ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये आपका लो होता है। इसी तरीके से अगर आप रेड कैंडल को देखेंगे, रेड कैंडल की जो आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है, रेड कैंडल, कभी कभी आपने देखा होगा जब प्राइस आपका ऊपर से खुलता है, यानी कि जब मार्केट में सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट ए है वो महंगा है, जैसे कि आपका आईफोन का एग्जांपल ले लेते हैं। आईफोन की अभी जैसे जैसे नया आईफोन आपका लॉन्च हुआ है वो बहुत महंगा है, लेकिन जैसे 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 टाइम बीतता जाएगा तो उसकी कॉस्ट जो है डाउन होती चली जाएगी। ऐसे ही जब सपोज कीजिए यहां पे क्या है ना, यहां पे आपका प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो ये होगा आपका ओपन प्राइस, ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग प्राइस, और यहां पे ओपन होने के बाद जो यहां पे ये होता है ना, ये इसने हाई लगाया हुआ था, इसको बोलते हैं हम हाई पॉइंट, और नीचे वाले को बोल देते हैं हम लो पॉइंट। सपोज कीजिए आईफोन आपका, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सपोज कीजिए एक आईफोन की वैल्यू आपके 100 रुपए के आसपास ओपन हुई, या किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी 100 रुपए के आसपास ओपन हुई। जैसे जैसे मार्केट में उसकी डिमांड खत्म हुई तो उसकी वैल्यू क्या होती है, गिरती है। वो जैसे जैसे गिरा तो वो यहां पे आपका क्लोजिंग हुआ सपोज कीजिए 80 रुपए के आसपास, उसने जो लो लगाया
वो लगाया आपका यहां पे 50 रुपए का, और यहां पे ओपन होने के बाद जब मार्केट में थोड़ी बहुत डिमांड बनी थी तो उसने जो हाई लगाया था वो लगाया था 110 रुपए का। यही है सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन। आपको ओपन क्लोज हाई लो अगर पता है तो मार्केट में आप इस स्ट्रेटेजी से अच्छी एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मंथली ट्रेंड, यानी कि मंथली ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा चीजें समझाऊंगा कि आखिरकार हम कैसे उसको देखेंगे। यहां पे ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। आपको हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न में इस तरीके की कैंडलस्टिक देखने के लिए मिलती हैं, लाल और ग्रीन कलर की आपको यहां पे कैंडल देखने के लिए मिलती हैं। थोड़ा सा अगर हम इसको जूम कर लेते हैं तो आप यहां पे देखिएगा, जैसे आपकी ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है। ओपन क्लोज हाई लो मैंने आपको यहां पे समझा दिया है, लेकिन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहां पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पे आपकी ग्रीन कैंडल इस तरीके से बन गई है, ठीक है। ये आपका चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा था, इस तरीके से आपकी ग्रीन कैंडल बनी है। अगर यहां पे ये ग्रीन कैंडल का ये बाइंग टेरिटरी है, यहां पे आपके बायर्स बैठे हुए हैं, यहां पे अगर नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड इस तरीके से बनती है, ये वाली रेड कैंडल अगर आपकी इस तरीके से बनती है तो क्या समझेंगे कि ये जो पुराने वाले बायर्स थे, यहां पे जो आपके बायर्स थे, इन बायर्स को ये जो आपके बियर आए हैं ये बियर ब्रेक नहीं कर पाए। यानी कि ये जो सेलर्स आए हुए हैं इन सेलर्स की इतनी ताकत नहीं है कि ये वाले जो बायर्स हैं इन बायर्स को यहां पे ये बीट नहीं कर पाए। अगर इनको बीट कर देते तो ये इस तरीके से क्लोजिंग दिखाते नीचे की तरफ। अगर यहां पे ये वाली क्लोजिंग इस तरीके से आ जाती ना, ये कैंडल की फॉर्मेशन इस तरीके से बन जाती, तो हम क्या यहां पे सोचते, हम यहां पे ये सोचते कि ये जो बायर्स आए हुए हैं ये बायर्स वीक हो गए हैं आने वाले सेलर्स से, जो इस कैंडल में सेलर्स आए, इसलिए इन्होंने इस कैंडल को इसके नीचे यहां पे आपका क्लोजिंग दिखाई हुई है, ठीक है। अब इसके बाद सपोज कीजिए कि यहां पे अगेन से एक आपकी ग्रीन कैंडल इस तरीके से बन गई, ठीक है। यहां पे आपकी ग्रीन कैंडल इस तरीके से बन गई, तो यहां पे क्या इंडिकेशन दे रहा है कि यहां पे जो आपके सेलर्स बैठे हुए थे ना, यहां से यहां तक जो आपके सेलर्स आए हुए थे, उन सेलर्स को ये जो आने वाली ग्रीन कैंडल है ये बीट नहीं कर पाई। अगर ये बायर जो है, ये वाले अगर बायर्स आपके स्ट्रोंग होते तो ये कहां पे क्लोज करते, इस कैंडल के ऊपर ये कहीं पे जाकर के इस तरीके से क्लोज करते। कहने का मतलब ये है कि ये कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन ही हमें बताता है कि हमारा जो है किस तरीके का ट्रेंड है। एक बार दोबारा से मैं आपको यहां पे बाय एग्जांपल समझा दूंगा। देखिए आप यहां पे देखिएगा, ये आपकी यहां पे ग्रीन कैंडल बन गई। ग्रीन कैंडल के बाद आपके यहां पे अगेन से कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि ये टोटल बुल है। इसके बाद अगर आपके यहां पे कोई रेड कैंडल की कंफर्मेशन आ जाती है, रेड कैंडल आपकी इस कैंडल के नीचे, यानी कि कोई कैंडल ऐसे बन गई रेड कैंडल, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां पे ये जो नया बायर आया हुआ था, ये जो नए सेलर्स आए हुए हैं, इस सेलर्स ने पुराने वाले बायर्स को बायकॉट कर दिया, पुराने वाले बायर्स को यहां से हटा दिया है। जो अब मार्केट होल्ड करेगा, जो अब मार्केट कंट्रोल करेगा, वो ये वाला सेलर्स करेगा। अगर किसी वजह से आने वाले टाइम में फिर से मार्केट में एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन मिल जाती है, इस तरीके से यहां पे कोई ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन मिल जाती है, यहां पे इस तरीके से, तो आप यहां पे क्या समझेंगे कि यहां पे नया कोई बायर आया हुआ है, नया बायर आया हुआ है, उसने प्रीवियस जो आपका ओपन प्राइस था उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिखा दी, यानी कि इस वाले सेलर से ज्यादा पावरफुल ये वाला बायर्स है। बस इतना ही आपको समझना है। इसको मैं थोड़ा सा चार्ट पे आपको दिखा देता हूं कि चार्ट पे आप इसको कैसे रिलेट करेंगे। चलिए चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। जैसे देखिए आपका यहां पे एक बायर था, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। यहां पे देखिए एक आपका बायर था, ये इसका ओपन प्राइस था, ये इसका क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है। यहां पे कोई आपका बायर आया होता, इसके बाद ये आपका एक डोजी टाइप की कैंडल बनी। हमें डोजी यहां पे मतलब कैंडल स्टिक का हमें कुछ भी नहीं देखना है, किस टाइप की कैंडल है, डोजी है, हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, शूटिंग स्टार है, हमें कुछ नहीं देखना है। हमें सिर्फ जो मैंने अभी आपको समझाया हुआ है ना, कैंडल का फॉर्मेशन, ओपन क्लोज हाई लो, हमें सिर्फ वही देखना है। यहां पे आपका बायर था, नेक्स्ट क्या है, रेड कैंडल बनी, क्या इसके नीचे क्लोज कर पाई, तो ये अभी क्या आपका ट्रेंड हुआ, अभी आपका बुल ट्रेंड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आप यहां पे देखेंगे ग्रीन है तो वैसे भी बुल हो गया,
रेड कैंडल बनी लेकिन इसके नीचे नहीं जा पाई। जो बायर यहां पे बैठे हुए हैं ना, जिन बायर्स ने आपका प्राइस यहां से खींचा हुआ है ऊपर की तरफ, तो अभी भी ये उसको बीट नहीं कर पाए, तो ये भी आपका बाइंग ट्रेंड है। यहां पे देखिए ये भी आपका बाइंग ट्रेंड है क्योंकि इसके नीचे नहीं जा पाया, ये भी आपका बाइंग ट्रेंड है, ये भी आपका ग्रीन तो है ही आपका बाइंग, ये भी आपका बाइंग ट्रेंड है। ठीक है, ये भी आपका बाइंग ट्रेंड है, ये भी बायर है, ये भी बायर है, ये भी बायर है, ये भी बायर है। यानी कि आपका बाइंग ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक आपका बाइंग ट्रेंड ही चल रहा है। देख सकते हैं आप इसको, ये आपका टाटा मोटर का चार्ट है, कितना जबरदस्त आपका यहां पे बाइंग ट्रेंड रहा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां पे फ्रस्ट्रेट होकर के निकल जाएंगे। ये जो आपका सिनेरियो रहता है ना साइडवेज मार्केट वाला, यहां से वो फ्रस्ट्रेट करके निकल जाते हैं कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट नीचे नीचे जा रहा है या साइडवेज जैसे हो रखा है। जिसने यहां पे पेशेंस रखा होगा, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन को देख करके जिसने यहां से ट्रेड लिया होगा ना इस कैंडल से, तो वो आपका यहां पे होल्ड करके बैठा होगा, ये उसका एसएल हो जाता है यहां पे, और ये आपका एक लंबा ट्रेंड उसको जो है पैसा बना करके देता। फर्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको समझाया वो था आपका कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, जो आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड की अगर मैं बात कर लेता हूं, सेकंड आ जाता है आपका मंथली ट्रेंड। हाउ टू आइडेंटिफाई मंथली ट्रेंड, मंथली ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मंथली ट्रेंड को जो है हम कैसे देखते हैं। चलिए चलते हैं किसी चार्ट की तरफ, या सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझा देता हूं कि किस तरीके से मंथली ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज कीजिए ये आपकी मंथ की कैंडल है, पूरे मंथ की कैंडल है, ये रेड कैंडल बनी हुई है। ठीक है, अगेन से कोई आपकी रेड कैंडल यहां पे बन गई, ये भी पूरे मंथ की कैंडल है, ये नेक्स्ट मंथ की कैंडल। तो आप यहां पे देख रहे हैं ट्रेंड क्या है, ट्रेंड आपका डाउन है। डाउन क्या है कि मार्केट में सेलर्स बहुत ज्यादा हावी है। अब यहां पे कोई ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होती है, और ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन इस तरीके से होती है कि ये इसके प्रीवियस जो इसका ओपन प्राइस है इसके ऊपर क्लोजिंग दिखा देता है, यहां पे क्लोजिंग दिखा देता है। तो क्या होगा, अब ये जो पुराना वाला सेलर्स था इसके बस की बात नहीं रही मार्केट को होल्ड करने की। यहां पे नेक्स्ट मंथ में, ये आपका फर्स्ट मंथ मानिएगा, ये सेकंड मंथ मानिएगा, ये थर्ड मंथ अगर हम मानेंगे, तो यहां पे आपका मार्केट बुल के कंट्रोल में चला गया है। यही चीज आपको देखनी है मंथली टाइम फ्रेम पे। चलिए चलते हैं आपके चार्ट की तरफ, मैं आपको बाय एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पे देखिए आपका लार्सन एंड टुब्रो का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। जैसे मैंने आपको समझाया था, हम यहां पे देखेंगे कि हम मंथली ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो क्रैश आप देख रहे हैं ना, ये आपका कोविड का टाइम का क्रैश है। कोविड में मार्केट क्या था, बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरा था, लेकिन इसके बाद अगर आप यहां पे देखेंगे किस तरीके से मार्केट ने अपना रुख चेंज किया। टोटल ये आपका बियरिश ट्रेंड था। मैंने अभी आपको जैसे बताया था ना कि मार्केट यहां पे बियर के कंट्रोल में था, यहां पे भी बियर के कंट्रोल में था। ये इसका यहां पे ओपन था, ये इसका क्लोज। नेक्स्ट जो आपके ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये अभी तक इस जो सेलर्स है इसके ऊपर नहीं जा पा रही है। इसका क्या मतलब है कि भाई साहब अभी बायर्स इतने पावरफुल नहीं है कि इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाएं। यानी कि ये वाला जो ग्रीन है ये भी आपका सेलर्स हो गया, ये वाला भी सेलर्स हो गया, ये वाला भी सेलर्स हो गया, ये वाला भी आपका सेलर्स होगा। क्यों सेलर्स हो गया, क्योंकि जो प्रीवियस ट्रेंड है वो भी आपका बियरिश है। आप यहां पे देखेंगे ये भी आपका सेलर्स है, ये भी आपका सेलर है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल के नीचे, प्रीवियस कैंडल के ऊपर की तरफ नहीं जा पाया। नेक्स्ट अगर आप यहां पे देखेंगे, ये भी आपकी सेलर्स टेरिटरी है, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल ना बहुत बड़ी सेलिंग कैंडल है, इसके ऊपर नहीं जा पाया। यहां पे कोशिश की, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर चली गई, यानी कि यहां पे हमारा पूरे का पूरा मार्केट बायर्स ने अपने पकड़ में ले लिया है। इसका मतलब है कि मार्केट में बायर्स यहां से एक्टिव हो गए हैं, और यहां पे अगर आप एंट्री करते तो ये वाला एलएनटी का ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलता। जबरदस्त ट्रेंड रहा है, बहुत अच्छी मोमेंटम रही है इसमें। आप यहां पे चेक कीजिएगा कितनी जबरदस्त मोमेंटम के साथ एलएनटी ने अपने आप को यहां पे ऊपर की तरफ उठाया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आपको मंथली टाइम फ्रेम पे मैं किसी और चार्ट का एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि देखिए टाटा मोटर का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये सीधा सीधा आपका नीचे की तरफ गिर रहा है, लेकिन यहां पे ये आपका सेलर्स था, ये सेलर्स थे। यहां पे ग्रीन कैंडल ओपन तो हुई, लेकिन प्रीवियस सेलर के ऊपर नहीं जा पाई। समझिएगा ध्यान से, प्रीवियस सेलर के ऊपर नहीं जा पाई। इसका क्या मतलब है कि ये जो बायर है अभी वीक है, तो इसको हम सेलर टेरिटरी में गिनेंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट भी आपका सेलर्स में हो जाएगा, नेक्स्ट भी आपका सेलर्स हो जाएगा, नेक्स्ट भी आपका सेलिंग प्रेशर हो जाएगा। यहां पे ये कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। ये वाली जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये वाली, यहां पे इस बायर्स ने प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज कर दिया है, जो सेलिंग टेरिटरी थी। इसका मतलब है कि बायर
बायर यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं, अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते तो ये ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलता। ये आ जाता है आपका मंथली टाइम फ्रेम, यानी कि ध्यान से समझिएगा, अगर आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो ये जो पैरामीटर हैं ये सिमिलर डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर आपका मंथली ट्रेंड अप है तो आप यहां पे देखिए, जैसे जैसे हम स्टॉक को फिल्टर करते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे हम इंट्राडे की तरफ शिफ्ट होते चले जाएंगे। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कुछ नहीं करना, सिर्फ जैसे आपका यहां पे बुलिश हुआ था ना, यहीं पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते और यहां पे ये वाली रैली आपको देखने के लिए मिलने वाली थी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम, सिमिलर रहने वाला है, कुछ नहीं रहने वाला है। हमें यही देखना है कि कौन ताकतवर है, बायर ताकतवर है कि आपका सेलर्स ताकतवर है। चलिए चलते हैं आपके वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम कैसे शिफ्ट होता है। मंथली टाइम फ्रेम के बाद हमें देखना होगा वीकली टाइम फ्रेम, यानी कि अगर मंथली टाइम फ्रेम आपका अपवर्ड है तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या होना चाहिए, वीकली टाइम फ्रेम भी हमारा सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। कैसे होगा सेम डायरेक्शन में? सपोज कीजिए कोई आपकी रेड कैंडल आपकी यहां पे बनी हुई है, ये आपकी रेड कैंडल की फॉर्मेशन है, यहां पे मैं बना देता हूं, ये आपका जो है बियर्स का ट्रेंड है। अब नेक्स्ट कैंडल भी आपकी यहां पे रेड बन गई, ये भी आपका बियर का ट्रेंड है, और जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो नेक्स्ट कैंडल सपोज कीजिए आपकी यहां पे बन जाती है ग्रीन कैंडल। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये जो आपके पुराने सेलर्स थे, इन सेलर्स को इस ग्रीन कैंडल ने पूरे का पूरा हटा दिया है। बायर्स का मार्केट में पकड़ बन चुकी है। अब यहां से जो है बायर्स मार्केट को होल्ड करेंगे, यहां पे आपका ट्रेंड जो है बुल ट्रेंड हो जाएगा, यानी कि मंथली ट्रेंड अप हो जाएगा। वीकली ट्रेंड के ऊपर अगर आप जाएंगे, वीकली ट्रेंड भी आपका अगर अप हो जाता है तो आप जो है इंट्राडे ट्रेड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के काम आते हैं। अब मैं चलता हूं, देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, चार्ट पे आप वीकली टाइम फ्रेम को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए ये है आपका एलएनटी का वीकली टाइम फ्रेम। सेम एनालिसिस हम यहां पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी करेंगे। क्या एनालिसिस होने वाली है आप यहां पे समझिएगा। यहां पे देखिए इस कैंडल में सपोज कीजिए कोई आपका बुल बैठा हुआ था, बुल यहां पे पावरफुल थे, लेकिन अब नेक्स्ट कैंडल देखेंगे, नेक्स्ट जो रेड कैंडल है इसका ये जो यहां पे ओपन प्राइस था इसके नीचे यहां पे क्लोजिंग दिखा दी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पुराने बायर थे, जो इस कैंडल में बायर बैठे हुए थे, वो पूरे के पूरे यहां पे भाग चुके हैं, मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में आ चुका है। नेक्स्ट कैंडल आप यहां पे देखिएगा, नेक्स्ट कैंडल में क्या है, बुल आपके पावरफुल नहीं है कि इस पुराने वाले सेलर्स को बाइकआउट कर सके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका बियरिश ट्रेंड रहेगा। क्यों? क्योंकि बुल अभी भी पावरफुल नहीं है। यहां पे भी आपका बियर का ट्रेंड है, यहां पे भी आपका बियर का ट्रेंड है। क्यों बियर का ट्रेंड है? क्योंकि यहां पे जो आपका सेलर्स बैठा हुआ है उसके ऊपर किसी भी ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिखाई हुई है। यहां पे देखिए ये आपका सेलर्स फिर से आपका हावी हो गया, ये सेलर्स फिर से आपका हावी हो गया। मार्केट की डायरेक्शन देखिए, डाउनवर्ड मोमेंटम, सीधे के सीधे डाउनवर्ड मोमेंटम। इसका क्या मतलब है कि यहां पे हमें सेलर्स ने बता दिया था कि मार्केट जो है डाउन साइड के लिए जाने वाला है, अभी आपको ट्रेड नहीं करना है। सिर्फ कैंडल स्टिक के बेस पे ही हमें मार्केट ने यहां पे आगाह कर दिया, मार्केट ने बता दिया कि अभी मैं डाउन जाने वाला हूं, अभी मार्केट जो है सेलर्स के कंट्रोल में है, आपको अप साइड के लिए नहीं देखना है। तो जो आपका यहां पे टॉपिक था वो हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अगर आपका अप है, सपोज कीजिए मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आपका ट्रेंड अप है तो वीकली पे भी आपका ट्रेंड अप होना चाहिए, तभी आप इस स्ट्रेटेजी को आगे की तरफ लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, डेली ट्रेंड, डेली ट्रेंड को आप यहां पे समझिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मंथली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड, वीकली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड, तो डेली टाइम फ्रेम भी सिमिलर डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आपका मंथली अप है तो वीकली भी अप होगा, वीकली अप है तो आपका डेली भी अप होना चाहिए, तभी आप यहां पे ट्रेड के लिए कैपेबल हैं। यानी कि समझिएगा ध्यान से, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं वो सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम के अपवर्ड में देख करके ही उसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रेड करते हैं, जो थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन की ट्रेड करते हैं, सपोज कीजिए 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने वाली, वो आप क्या देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम अगर आपका अप है, वीकली टाइम फ्रेम भी आपका अप है किसी भी स्टॉक का, तो वो मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने के लिए कैपेबल है। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है आपका डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम को भी जिस तरीके से हमने मंथली ट्रेंड देखा, जिस
जिस तरीके से हमने वीकली ट्रेंड देखा, सिमिलर हम यहाँ पे देखेंगे डेली ट्रेंड। डेली ट्रेंड में भी अगर आपका कंफर्म हो जाता है कि आपका स्टॉक अप साइड में है, तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाले होते हैं जैसे कि आपका महीने वाली या फिर 20-22 दिन वाली ट्रेड, वो आपका डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेंगे। अगर आपका मंथली टाइम फ्रेम अप है, वीकली टाइम फ्रेम अप है, डेली टाइम फ्रेम अप है, तो स्टॉक बोल रहा है कि भाई मुझे बाय कर लो। मैं जो है 15-20 दिन में आपके मतलब जो 15-20 दिन वाली शॉर्ट टर्म ट्रेड होती है उनके लिए मैं कैपेबल हूं, आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम का एक दो एग्जांपल देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम किस तरीके से आपका यहां पे बताता है। डेली टाइम फ्रेम पे ये देखिए आपका बीएससी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे हम कैसे देखेंगे, कैसे हम डेली टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे, सेम डायरेक्शन जो हमने मंथली पे, जो हमने वीकली पे बताई है, वो सेम डायरेक्शन आपकी यहाँ पे होगी। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ से बियरिश हो चुका है। देखिए ये पूरे का पूरा रेड कैंडल है ना, आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरे का पूरा रेड कैंडल है, पूरे की पूरी रेड टेरिटरी है। यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल रेड है, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन क्या हुआ, क्या पावरफुल है, क्या ये पुराने वाले सेलर से पावरफुल है? नहीं, ये पावरफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि पुराने वाले सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये ग्रीन कैंडल बनी, ये सेलर्स की टेरिटरी में चली गई, ये ग्रीन कैंडल है यानी कि ये भी सेलर्स है। ये वाली जो रेड कैंडल है ये भी सेलर्स, रेड तो सेलर्स होता ही है। ये ग्रीन कैंडल बनी, पावरफुल नहीं है। देख रहे हैं ना, डोजी टाइप का कैंडल बना हुआ है, कैंडल में इतनी जान नहीं है कि जो हमारा प्रीवियस सेलर है उसके ऊपर हिट कर सके। ये भी सेलर्स में आ गई, ये तो सेलर्स है ही, ये भी सेलर्स है, ये भी सेलर्स है, ये भी सेलर्स है, ये भी सेलर्स है, ये भी सेलर्स, यानी कि यहां से यहां तक का पूरा ट्रेंड जो है सेलर्स के अंडर काम कर रहा था। जो एक दो आपकी ग्रीन कैंडल बनी है वो इतनी पावरफुल नहीं थी कि हम जो है पुराने वाले सेलर्स को जो है हटा करके अपने मार्केट को कंट्रोल में ले सकें। यानी कि जो पूरे का पूरा ट्रेंड है वो आपका सेलर्स की टेरिटरी में था। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट मैं आपको बताता हूं, यहां पे आपको मिलेगा एक ट्विस्ट। क्या है? यहां से बायर्स ने आपको थोड़ा सा जो है मौका दिया है। बायर्स बोल रहे हैं कि हाँ, हम थोड़े थोड़े एक्टिव हो रहे हैं, थोड़े थोड़े अट्रैक्टिव बन रहे हैं। यहां पे ये आपकी डोजी टाइप की कैंडल बनी, ये वाली। नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर तो चली गई, यहां पे समझिएगा इसके ऊपर तो चली गई, लेकिन जो आपकी नेक्स्ट कैंडल है वो इसके ऊपर गई लेकिन रेड में कन्वर्ट हो गई। इंट्राडे के लिए, सॉरी डेली टाइम फ्रेम के लिए मैं बता रहा हूं, आप यहां पे ध्यान से समझना। ये वाली जो रेड कैंडल है ये पूरी की पूरी सेलर्स की कैंडल थी, ध्यान से समझिएगा, सेलर्स की कैंडल थी। यहां पे ग्रीन बनी, बायर्स आए, डोजी टाइप का कैंडल बनाया, कंफ्यूजन क्रिएट किया माइंड में कि हाँ हम आ भी रहे हैं, पावरफुल हैं भी, लेकिन सेलर से इतने पावरफुल नहीं है। डोजी का कैंडल होता है, डोजी का मतलब होता है कि मार्केट में सेलर्स और बायर्स दोनों की फाइट चल रही है, दोनों अपने आप को ये नहीं बता पा रहे हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन ज्यादा वीक है। इसलिए डोजी टाइप की कैंडल बनी, यहां पे कंफर्मेशन नहीं हो रहा है कि मैं वीक हूं या स्ट्रॉन्ग हूं। लेकिन नेक्स्ट जो कैंडल बनी ग्रीन, उसने हमें कंफर्मेशन दे दिया कि मैं यहां पे जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा हूं। लेकिन यहां पे ट्रेड क्यों नहीं बना? क्यों ट्रेड नहीं बना? क्योंकि इसके ऊपर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन नहीं मिला, इसलिए यहां पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा। इसलिए हम यहां पे इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। लेकिन उसके आगे अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, रेड कैंडल बन गई, सेलर्स दोबारा से आ गए, लेकिन यहां पे दोबारा से रेड ग्रीन कैंडल बनी, यहां दोबारा से ग्रीन कैंडल बनी। ये वाली ग्रीन कैंडल ने हमें ट्रेड दिया हुआ है, ठीक है। इसके हाई के ऊपर अगर आप यहां पे ट्रेड कर लेते तो नेक्स्ट कैंडल में देखिए, यहां पे ये ग्रीन कैंडल थी, यहां पे ये प्रीवियस जो सेलिंग टेरिटरी है यहां पे क्लोज कर दिया, यानी कि यहां पे आपकी कोई ट्रेड बन गई थी इस कैंडल पे। आपका ये वाला दिन प्रॉफिट में था, आपका ये वाला दिन प्रॉफिट में था। समझे कि नहीं समझे इस बात को? इस बात को बड़े ध्यान से समझना। यहां पे इसने कंफर्मेशन दिया, कंफर्मेशन देने के बाद ये रेड कैंडल तो बनी लेकिन इसके नीचे नहीं आ पाई, यानी कि ये भी बुल ट्रेंड के अंदर गिनी जाएगी, ये भी बुल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेगी। यहां पे आप इजीली ट्रेड कर सकते थे। ये वाला आपका प्रॉफिट का दिन था, ये वाला आपका प्रॉफिट का दिन था। कितने परसेंट के आपको प्रॉफिट मिल गए? ऑलमोस्ट अगर मैं प्राइस वाइज यहां पे देखूं तो लगभग आपको यहां पे, अगर मैं यहां पे स्केल लगाता हूं तो देखिए लगभग 5 से 6% के प्रॉफिट आपको इजीली मिल गए हैं। लेकिन कंफर्मेशन क्या रहेगा? मंथली टाइम फ्रेम पे भी आपका अप ट्रेंड होना चाहिए। मंथली पे आपका अप, वीकली पे अप,
तब आपको डेली पे शिफ्ट करना है। जो भी आपके 20 दिन 22 दिन वाले ट्रेडर है, अगर आपका डेली पे भी अप है और आपको इस तरीके की फॉर्मेशन दिखा रहा है, बोल रहा है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूं, तो आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जैसे जैसे हम फिल्टर को बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम क्या है, इंट्राडे की तरफ शिफ्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, अभी क्या हुआ, हमने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड के लिए देखा, 20-22 दिन वाली ट्रेड के लिए। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे आपको देखना है मंथली टाइम फ्रेम अप है, वीकली टाइम फ्रेम अप है, तो डेली टाइम फ्रेम भी आपका अप होना चाहिए, तभी आप डेली टाइम फ्रेम तक जो भी आपके 20-22 दिन वाले ट्रेडर हैं वो ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर आएगा आपका CMP। CMP का मतलब होता है आपका करंट मार्केट प्राइस, यानी कि जैसे कि सपोज कीजिए आपके यहां पे कोई ग्रीन कैंडल बन गई है, ठीक है, अब यहाँ पे CMP जो है करंट मार्केट प्राइस, CMP यानी कि आप जो है सपोज कीजिए आज आपका कोई दिन चल रहा है, आप ट्रेड करने के लिए गए हो, तो जो CMP है वो आपका अबव चलना चाहिए, क्योंकि तीनों के तीनों पैरामीटर क्या है, हमारे बुलिश हैं। यहाँ पे ये आपका क्लोज प्राइस है, आज का जो ओपन प्राइस होगा, क्योंकि ये जो आपने तीनों पैरामीटर थे ये कल के दिन पे फिल्टर करके रखे थे, मंथली वीकली डेली तीनों के तीनों आप ट्रेंड थे, जो आज का आपका दिन है जो ओपन हुआ है वो प्रीवियस आपका ये जो प्रीवियस है ना, ये सपोर्ट, इसे हम बोलते हैं, ओपन को हम बोलते हैं सपोर्ट ग्रीन कैंडल के लिए, यानी कि इसके ओपन से इसके यहाँ पे ओपन से ऊपर की तरफ कहीं पे भी ओपन होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे, यानी कि जो प्रीवियस कैंडल है, जो कल के दिन की कैंडल है, आज का जो ओपनिंग प्राइस होगा वो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ओपन होना चाहिए। ये एक आपका फिल्टर है, तभी आप यहां पे CMP को वेरीफाई करेंगे, CMP को ग्रीन टिक देंगे। अगर ये सपोज कीजिए यहां पे सोचिए, अगर ये इसके नीचे की तरफ ओपन हो जाता है, इसके नीचे की तरफ अगर ये आपका ओपन हो जाता है इस तरीके से, तो ये आपका ट्रेडेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो सपोर्ट बैठा था ना, उसके नीचे की तरफ ओपन हुआ, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सेलर्स जो है नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको चार्ट पे बताता हूं, चार्ट पे किस तरीके से हम यहां पे देखते हैं। चलिए चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। यहां पे देखिए ये आपका डेली टाइम फ्रेम है, ये आपका डेली टाइम फ्रेम है, BSE लिमिटेड का चार्ट है, यहां पे आपकी ट्रेड कंफर्म हो गई थी। ठीक है, अब जो CMP मैंने आपको बताया, ये कैंडल आपकी ओपन हुई, ध्यान से समझिएगा, ये कैंडल आपकी ओपन हुई, जो आपका प्रीवियस ओपनिंग प्राइस है ग्रीन कैंडल का, ये है आपका, इसके ऊपर ओपन हुआ है तो ये आपका ट्रेडेबल है। समझिएगा, ये आपका ट्रेडेबल है। अगर आपने यहां पे ध्यान नहीं दिया, सपोज कीजिए आप यहां पे आए हुए हैं, ठीक है, ये आपका ओपन प्राइस हो जाएगा, इस वाली ग्रीन कैंडल का ये ओपन प्राइस हो जाएगा। ये वाली जो ग्रीन कैंडल थी इसके ऊपर ओपन हुई थी, तो यहां पे भी आप ये जो है ट्रेडेबल हो जाओगे। नेक्स्ट अगर मैं आज की बात कर लेता हूं, ये है आपकी आज की कैंडल। सपोज कि मार्केट तो आपका यहां से मतलब बुलिश हो गया था, लेकिन आपने आज ध्यान दिया तो देखिए ये आपका बुल था, ये भी बुल है, ये भी बुल रहा, ये भी बुल रहा, यानी कि मंथली वीकली डेली तीनों ट्रेंड अगर आपके बुलिश हो गए तो क्या करेंगे, ये इसका ओपन हो गया, ये इसका क्लोज हो गया। तो जो हमारी आज की कैंडल है, ये जैसे आज की कैंडल है, ये आज की कैंडल प्रीवियस कैंडल के ग्रीन के ओपन के ऊपर ओपन होना चाहिए। कंफर्मेशन हमें मिल गई कि हमारा जो है CMP करंट मार्केट प्राइस जो है प्रीवियस कैंडल के ऊपर ओपन हुआ है। लेकिन रेड में क्या होगा, अगर रेड आपका यहां पे मिलता है, सपोज कीजिए मार्केट जो है मंथली वीकली ट्रेंड आपके डाउन ट्रेंड के अंदर आते हैं, मंथली वीकली ट्रेंड आपके डाउन ट्रेंड के अंदर आते हैं, जैसे कि आप यहां पे देखिएगा ये वाला, ठीक है, ये आपका रेड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, मंथली डाउन, वीकली डाउन, डेली डाउन। CMP हम कैसे देखेंगे डाउन ट्रेंड के लिए, ये आपका यहां पे ओपन हो गया, ठीक है, यहां पे ये आपका ये ग्रीन कैंडल बनी। अब ये ग्रीन कैंडल कहां पे बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी भैया प्रीवियस ओपन के नीचे, ठीक है, प्रीवियस ओपन के नीचे। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये वाला जो ओपन प्राइस है ये आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यानी कि डाउन ट्रेंड के लिए रेड कैंडल के ओपन के नीचे ओपन होना चाहिए, और आपका ग्रीन कैंडल के लिए ग्रीन कैंडल के ओपन के ऊपर ओपन होना चाहिए। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपका ट्रेड बन गया, यहां पे आपने इंट्राडे के लिए ट्रेड किया, ठीक है। अब आप यहां पे देखिएगा, सपोज कीजिए आप मंथली वीकली डेली तीनों आपके बियरिश हैं,
मंथली बियरिश, वीकली बियरिश, डेली बियरिश, आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, आपने इस कैंडल पे ध्यान दिया। तो क्या ये आपका इसके ओपन के नीचे ओपन हुआ है? दैट्स राइट, ओपन के नीचे ओपन हुआ है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे और फिल्टर लगाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये आपका यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन है, मंथली डाउन, वीकली डाउन, डेली डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली जो रेड कैंडल बनी है, ये प्रीवियस जो आपका ओपनिंग है ये वाला, इसके नीचे ओपन हुआ है ना, यहाँ पे ओपन हुआ है, तो ये कैंडल भी आपकी ट्रेडेबल होगी। यानी कि CMP करंट मार्केट प्राइस शुड बी अप और डाउन, जो आपकी प्रीवियस, आपके लिए क्या रहेगा, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल के ओपन के ऊपर, और रेड में क्या रहेगा, रेड कैंडल के ओपन के नीचे ओपन होना चाहिए। ये एक आपका पैरामीटर है। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 6, ये आपका फर्स्ट 45 मिनट का जो ट्रेंड है वो आपका बुलिश होना चाहिए। देखिए मैंने बताया था ना, इंट्राडे की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं जो भी लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम तक तो ठीक है, आप जो है महीने वाली या 20-22 दिन वाली ट्रेड करते हैं, लेकिन इंट्राडे के लिए क्या होगा, CMP शुड बी अबव और बिलो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। 45 मिनट का ट्रेंड जो है, अगर सारे के सारे ट्रेंड अप हैं, मंथली अप है, वीकली अप है, डेली अप है, CMP जो है ग्रीन कैंडल के ऊपर ओपन हुआ है, तो जो आपका 45 मिनट का ट्रेंड है वो भी आपका अप होना चाहिए। तो कैसे हम इसको देखेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं एग्जांपल के जरिए। इसी चार्ट को ले लेते हैं, ये आपका BSC का चार्ट है, इसको डेली से शिफ्ट करते हैं आपका 15 मिनट पे, 15 मिनट पे, तो जो आपका यहाँ पे ट्रेंड निकल करके आएगा वो पता चल जाएगा। आज का जो ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस कहाँ पे रहने वाला है, देखिए ये है आपका BSC लिमिटेड का 15 मिनट का टाइम फ्रेम। मैंने क्या बोला कि 45 मिनट का ट्रेंड भी अप होना चाहिए अगर सारे पैरामीटर अप हैं तो यहाँ पे ये आपकी कैंडल बनी, आज की 10 तारीख की कैंडल है, ये आपकी बुल थी, यानी कि ये आपका अप था, ये वाली ग्रीन कैंडल थी, ये भी आपकी अप थी, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट रेड कैंडल ने ट्रेंड चेंज कर दिया, जो हमारी प्रीवियस ग्रीन कैंडल थी उसके जो आपका ओपनिंग प्राइस था उसके नीचे इसने क्लोज कर दिया, यानी कि यहां पे सेलर्स आपके आ चुके हैं, सेलर्स आपके यहां पे हावी हो रहे हैं। तो क्या आपका यहां पे ट्रेड बना, कोई भी ट्रेड नहीं बना। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे मार्केट क्लोजिंग डे की तरफ जाएगा, आप यहां पे देखेंगे कोई भी क्लियर ट्रेंड आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, ऑलमोस्ट डाउन ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे बियर्स ना, यहां पे बियर आपके आ चुके हैं, इस कैंडल पे आपके बियर आ चुके हैं। ये वाली जो कैंडल है ये बियर हो गया, ये भी आपका बियर है, ये भी आपका बियर है, ये भी आपका बियर है। तो हो सकता है मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर डाउन चला जाएगा। तो आपका 45 मिनट का ट्रेंड आपका बुलिश होना चाहिए अगर आपके पिछले सारे पैरामीटर बुलिश हैं तो। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या है, बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे। बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे कैसे देखा जाएगा, अब देखिए जैसा मैंने बताया, मंथली अपसाइड, वीकली अपसाइड, डेली अपसाइड, तीनों के तीनों पैरामीटर आपके अप हो गए। लेकिन यहां पे CMP भी आपका अप हो गया, 45 मिनट ट्रेंड भी आपका अप हो गया, यानी कि 9:15 के 9:45 तक का ट्रेंड भी आपका अप हो गया। अब आप सोचो, आपके पास तो टाइम नहीं है, आप मॉर्निंग को ट्रेड नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे। तो आप सपोज कीजिए 12 बजे आए, तो मैंने बोला फर्स्ट 45 मिनट ट्रेंड आपका बुलिश होना चाहिए, लेकिन आप तो आए 12 बजे, तो आपको कौन सा ट्रेंड देखना है, आपको देखना है कि जो आपका 9:15 से 12 बजे तक का ट्रेंड है उसमें बिगेस्ट ट्रेंड कौन है, बुल ज्यादा पावरफुल है या फिर बियर ज्यादा पावरफुल है। कैसे, वो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूं।
अब आपका एग्जाम्पल भी सेम है, जो आपका चार्ट है वो आपका बीएससी लिमिटेड का चार्ट है, टाइम फ्रेम भी सेम है, लेकिन यहाँ पे जो 15 मिनट वाले जो स्टार्टिंग में आए थे, जो आपका 9 बजे से मार्केट में बैठे थे, वो यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे मार्केट आपका जो है खत्म हो चुका है, यहाँ पे हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं बनेगा। लेकिन आप तो साहब यहाँ पे आए हो, आप आए हो मार्केट में इस लेवल पे, मार्केट में आए हो आपका इस लेवल पे, ये वाली जो कैंडल है मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ कैंडल को। आप तो सपोज कीजिए यहाँ पे आए हो, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। यहाँ तक था, यहाँ तक आपका बेरिश हो चुका था ट्रेंड, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे क्या कोई अपॉर्चुनिटी है, तो जो बिगेस्ट ट्रेंड है, बिगेस्ट ट्रेंड यहाँ पे आपका ओपन हुआ था मार्केट और यहाँ तक गया था, यानी कि बिगेस्ट ट्रेंड अभी भी आपका बुलिश ही है। क्योंकि अगर ऐसे होता, सपोज कीजिए ये वाला ट्रेंड ऊपर की तरफ गया, ये वाला ट्रेंड नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ पे बिगेस्ट ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड की तरफ चला जाता। लेकिन अभी क्या है, मार्केट ऐसे ऊपर ओपन हुआ और यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है, तो ये वाला जो ट्रेंड है ये अभी आपका माइनर ट्रेंड है, जो अभी कंट्रोल है वो आपके बायर्स के हाथ में है। लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड कब कर सकते हैं, जब आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें सिग्नल देखने के लिए मिलेगा। क्या सिग्नल देखने के लिए मिलेगा, अब आप यहाँ पे समझिएगा, ये आपकी रेड कैंडल बन रही है, ये अगर आपकी ग्रीन कैंडल यहाँ पे इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनती है और इसके ये जो आपका ओपन प्राइस है इसके ओपन के ऊपर क्लोज कर देती है, तो आप यहां पे ट्रेड कर सकते हो। कैसे ट्रेड कर सकते हो, जैसे आप यहां पे देखिएगा, देखिए यहां पे ये ग्रीन कैंडल बनी थी, ग्रीन कैंडल के बाद यहां पे मार्केट आपका बुलिश हो गया था। सपोज कीजिए आपने यहां पे ट्रेड नहीं किया, आप यहां पे आए हुए थे, यहां पे आप आए, यहां पे आपने देखा कि ग्रीन कैंडल बनी हुई है, जो बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे है वो भी आपका बुल है, लेकिन यहां पे नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड बन गई, तो कोई ट्रेड नहीं बना। क्या करेंगे, ये जो आपका मार्क है ना, इसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है तो आप यहां पे ट्रेड करेंगे। आपने एक एंट्री यहां पे बनाई, ठीक है, एक एंट्री आपने यहां पे बनाई और आप अगर प्राइस वाइज अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो कितने प्राइस की मोमेंटम आई हुई है, लगभग ये अगर आपने यहां पे मोमेंटम क्रिएट करी ट्रेड, ये आपका 2391 रुपए का प्राइस है, जो आप यहां पे एंट्री प्राइस है। इसके बाद कहां तक के इसने हाई लगाए हुए हैं, 2391 रुपए से जो इसने मैक्सिमम हाई लगाया हुआ है वो आ जाता है आपका लगभग 2405 रुपए का, यानी कि 15 पॉइंट का आपको यहां पे टारगेट मिल जाता है बीएससी में इंट्राडे के अंदर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी अगर आप इस टाइम पे आते हैं तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, इस टाइम पे आपको भाई वेट करना पड़ेगा। क्या वेट करना पड़ेगा, जब तक ये तो, क्योंकि बिगेस्ट ट्रेंड तो आपका बुल हो गया, लेकिन जब तक यहां पे कोई ग्रीन कैंडल प्रीवियस कैंडल के जो ओपन है उसके ऊपर क्लोज नहीं करेगी, तब तक आप यहां पे कंफर्मेशन नहीं लेंगे। अगर ये क्लोज कर देती है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, क्या ये सस्टेन कर रही है। अगर ये सस्टेन कर देती है तो आप यहां पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मंथली टाइम फ्रेम आपका अप, वीकली अप, डेली अप, सीएमपी शुड बी अबव प्रीवियस जो इसका ओपन प्राइस है उसके ऊपर अगर ओपन हुआ है, ठीक है, तो आपका यहां पे अप ट्रेंड हो जाएगा। सीएमपी अप हो गया, 45 मिनट ट्रेंड आपका यहां पे अप हो गया, 45 मिनट का ट्रेंड आपका अप हो गया। अगर आप यहां पे ट्रेड कर रहे हैं तो बिगेस्ट ट्रेंड आपको देखना है, बिगेस्ट ट्रेंड भी अगर आपका यहां पे अप हो गया तो आप ट्रेड कर सकते हैं, आप यहां पे एंट्री बना सकते हैं, बिकॉज ऑफ यहां पे मार्केट का कैंडल सस्टेन करना चाहिए। भाई हमने इस स्ट्रेटजी से इंट्राडे के अंदर एंट्री तो बना ली, लेकिन अब हमें एसएल कहां पे रखना है। मैंने बताया परफेक्ट एसएल एंट्री एंड टारगेट देता है। एसएल कहां पे रखना है, ये जो टॉपिक है ये है आपका एसएल कहां पे रखेंगे। एसएल भाई कहां पे रखेंगे, अब यहां पे सपोज कीजिए एक आपकी ट्रेड बनी थी इंट्राडे वाली, जो अभी मैंने आपको बताया था ना, यहां पे एक आपकी ट्रेड बनी थी इंट्राडे के लिए इस कैंडल पे। अब इस कैंडल का ओपन क्लोज क्या है, ये अगर आपकी ट्रेड में परफेक्ट ट्रेड अगर बताऊं तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पे इसका ओपन प्राइस ये रहा, ये ओपन है, ये क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस की अगर मैं बात कर लेता हूं, ये आएगा आपका 2391 रुपए, 2391 रुपए 20 पैसे। यहां पे आपकी ट्रेड बनेगी जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, 2391 रुपए 20 पैसे पे आपकी ट्रेड बनी, जो आपका यहां पे परफेक्ट एसएल रहेगा। यहां पे जो स्विंग देखने के लिए मिल रहा है, एक स्विंग बना हुआ है आपका, अगर आप मेजर करेंगे छोटी सी चीज तो एक स्विंग बना हुआ है। क्या स्विंग बना हुआ है, ये आपका अप ट्रेंड के अंदर गया, यहां से अगर मैं देखता हूं ये आपका अप गया,
ये रिट्रेसमेंट हुआ, यानी कि छोटा सा स्विंग बना हुआ है। तो ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल का ये जो पोर्शन है नीचे वाला, ये रहेगा आपका ये 2377 रुपये का आपका यहाँ पे परफेक्ट एसएल बैठेगा। यानी कि यहाँ पे अगर आप सीधे सीधे जाएंगे तो इस कैंडल के अगर मैं एग्जैक्ट पॉइंट की बात करूँ तो क्या एग्जैक्ट पॉइंट होने वाले हैं, ये देखिए इस कैंडल का एग्जैक्ट पॉइंट की बात करूं, ओपन हाई लो क्लोज, अगर मैं इसके लो की बात करूं तो ये रहने वाला है 2377 रुपये 30 पैसे का, ठीक है। यानी कि 2377 रुपये 30 पैसे ये आपका परफेक्ट एसएल बैठ जाएगा इसमें। जो हमारा प्रीवियस स्विंग का लो पॉइंट है वो हम यहाँ पे एसएल की तरह ट्रेड करते हैं। एसएल में आपको एक दो चार्ट और मैं बता देता हूं कि एसएल आपका किस तरीके से लगता है। सपोज कीजिए मैं आपका यहाँ पे ले लेता हूं एलएनटी को ही मैं यहाँ पे ले लेता हूं एलटी। यहाँ पे देखिए ये आपका अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ये आपका अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपकी कंफर्मेशन मिली, एक आपका हैमर टाइप का कैंडल देखने के लिए मिला। इसके बाद यहाँ पे आपकी एंट्री की कंफर्मेशन मिली इस लेवल पे। तो जो आपका प्रीवियस स्विंग है, स्विंग कहाँ पे बैठ रहा है, ये आपका मोमेंटम था, ये आपका रिट्रेसमेंट है, यानी कि ये आपका स्विंग बैठ रहा है। इस स्विंग का जो लो पॉइंट है, इस स्विंग का लो पॉइंट कौन सा आने वाला है, अगर मैं कैंडल के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पे मैं कैंडल का लो पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूँ तो ये आ जाता है। देखिए इसका परफेक्ट लो जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ऑलमोस्ट ये रहा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस ग्रीन कैंडल को, इसका जो लो जो पॉइंट आता है वो आता है लगभग आपका ये आ जाता है आपका 3675 रुपये, ठीक है। 3675 रुपये आपका यहाँ पे एसएल रहेगा, परफेक्ट एसएल 3675 रुपये आपका एसएल रहेगा। और टारगेट की अगर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे अगर आपने एंट्री बनाई तो जो हमका स्विंग है ना, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो ये वाला सेलर्स टेरिटरी आपकी टारगेट हो जाएगी। क्यों, इससे हमें एंट्री आगे की तरफ इसलिए नहीं रखनी है, आगे की तरफ ट्रेड इसलिए क्लोज नहीं करना, मतलब ओपन करके नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई सेलर बैठा हुआ है। अगर ये सेलर एक्टिव हो गया तो ईजिली हमारे एसएल हिट कर सकता है। हालांकि एसएल हिट इसने किए नहीं, फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया, लेकिन सपोज कीजिए यहाँ पे ये वाला सेलर्स बड़ा होता तो यहाँ पे आपके एसएल को हिट करके चला जाता। यानी कि जो आपका एसएल रहेगा, देखिए यहाँ पे अगर आपने कोई ट्रेड लिया है, यहाँ पे कोई ट्रेड लिया है तो जो आपका एसएल रहेगा, जहां से मार्केट घूमा है ना, उसका लोएस्ट पॉइंट जो होगा वो आपका एसएल रहेगा। टारगेट जो होगा ये वाला जो आपका मतलब लास्ट का प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो आपका यहाँ पे टारगेट होगा। यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, ये वाले आपके टारगेट इजीली अचीव हो जाएंगे। 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ काम करती है ये स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मतलब एक डेमो दे देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ सारी स्ट्रेटजी का किस किस तरीके से काम करती है। ये रहा आपका कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन, मैंने आपको बताई कि कैंडल का ओपन क्लोज हाई लो क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। अब मंथली टाइम फ्रेम अगर आपका अप है तो समझ लीजिएगा कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आपका 6 महीने 8 महीने 10 महीने 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इजीली यहां से ट्रेड कर सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम बुलिश, यानी कि आप उसको होल्ड कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। अगर आप इंट्राडे की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं, मतलब आप 3 महीने 4 महीने वाली ट्रेड करना चाह रहे हैं, अगर आपका मंथली पैरामीटर अप है और वीकली भी अप है तो आप थोड़ा शॉर्ट टर्म की ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद डेली टाइम फ्रेम अगर आपका अप है तो आप 20 दिन 22 दिन वाली ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने के लिए इन दोनों पैरामीटर से गुजरना पड़ेगा। अगर ये दोनों पैरामीटर सेम डायरेक्शन में है तभी आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद यहां से हो जाता है आपका इंट्राडे शुरू। अगर आपके ये तीनों पैरामीटर सेम डायरेक्शन में हैं
तो सीएमपी जो है करंट मार्केट प्राइस आपका अपसाइड होना चाहिए, मतलब जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसके ओपन के ऊपर ओपन होना चाहिए, ठीक है। ये भी अगर आपका पैरामीटर ठीक है तो ओके है। नेक्स्ट आ जाता है 45 मिनट का ट्रेंड। फर्स्ट 45 मिनट का ट्रेंड अगर ये भी आपका अपवर्ड है तो आप इजीली इंट्राडे के लिए कैपेबल हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं 12 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं, उनके लिए मैंने बताया हुआ कि वो कैसे बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे, अगर आपका बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे ये भी बुलिश है तो आप इंट्राडे में परफेक्ट ट्रेड बना सकते हैं 85 to 90% एक्यूरेसी के साथ। एसएल मैंने आपको बताया, एसएल जो है लेटेस्ट स्विंग जो है, जो प्रीवियस स्विंग बना हुआ है जस्ट उसका, जहां पे आपके पुराने बायर बैठे हुए हैं, उस लेवल का आप यहां पे एसएल लगाएंगे ताकि अगर मार्केट रिवर्स करे, मार्केट अगर घूमे, जो पुराना बायर का लेवल होता है ना, जो पुराना आपका सपोज कीजिए ऐसे ऐसे ये आपका बायर का लेवल है ना, अगर ये लेवल टूटेगा तो मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा। तो हम क्या करेंगे, एसएल हम यहां पे लगा करके रख देंगे। ओके, ये हमारा हो जाएगा एसएल पॉइंट। नेक्स्ट आता है आपका वेबसाइट, कि भाई ठीक है ये सारी चीज़ें तो ठीक है हमने पढ़ ली, लेकिन हम स्टॉक को फिल्टर कैसे करें, कैसे हम ढूंढें कि स्टॉक्स हमारे कैसे होने वाले हैं, मतलब कहाँ से हम देखें कि मंथली में भी अप हो, वीकली में भी अप हो, डेली में भी अप हो। या तो आप एक एक करके स्टॉक को फिल्टर करो, सारे के सारे स्टॉक देखो, या फिर वेबसाइट का यूज़ करो, जो मैं आपको वेबसाइट बताने के लिए जा रहा हूँ। कौन सी वेबसाइट है, चलिए देखते हैं। देखिए वेबसाइट का नाम है आपका investing.com। बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत जेन्युइन वेबसाइट है, बहुत अच्छे से काम करती है। कैसे कैसे फिल्टर आप इसमें यूज करेंगे, कुछ नहीं करना, ये जो आपका स्टॉक स्क्रीनर आ रहा है, सॉरी कट, देखिए बहुत अच्छी वेबसाइट है investing.com। आप यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। टूल्स के ऊपर आप ओके करेंगे, टूल्स के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा स्टॉक स्क्रीनर का एक ऑप्शन। ये आपका यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर निकल करके आ जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या देखिए, यहाँ पे आपका यूएस मार्केट देख सकते हैं 129 पॉइंट आपका पॉजिटिव में है, और ये बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें, लेकिन हमें यूएस मार्केट से कुछ लेना देना नहीं होता। ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूएस के स्टॉक देखने के लिए मिल जाएंगे, एनवीडिया हो गया, एप्पल हो गया। यहाँ पे हमें कंट्री चेंज करना होगा, कंट्री हम यहाँ पे डालेंगे इंडिया। ये आपका जैसे ही आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे के सारे स्टॉक्स निकल करके आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके सारे स्टॉक्स आ गए, जैसे आपका रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, टाटा ये हो गया, टाटा कंसल्टेंसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, एसबीआई हो गया। अब यहाँ पे हमें कैसे सेलेक्ट करें कि कौन से स्टॉक बुलिश हैं और कौन से बियरिश हैं। ये ऊपर आपको पैरामीटर देखने के लिए मिल रहे हैं, सीधे के सीधे ओके करेंगे टेक्निकल पे। टेक्निकल पे जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपको यहाँ पे स्टॉक फिल्टर करके आ जाएंगे। रिलायंस का आप यहाँ पे देखिएगा मंथली टाइम फ्रेम बाय बता रहा है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम नेचुरल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम नेचुरल बता रहा है, यानी कि रिलायंस हमारे स्टॉक में नहीं आने वाला है। अब क्या करना है, एचडीएफसी बैंक देखिएगा, एचडीएफसी बैंक, ये रहा आपका एचडीएफसी बैंक। ये क्या कर रहा है, ये भैया मंथली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग बाइंग बता रहा है, वीकली पे बाइंग बता रहा है, नहीं चलेगा। नेक्स्ट आप यहां पे देखेंगे भारतीय एयरटेल, क्या बता रहा है भारतीय एयरटेल की, अगर मैं बात चेक कर लेता हूं, स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है लेकिन बाइंग दिखा रहा है, नहीं चलेगा, ठीक है। टीसीएस की अगर मैं बात कर लेता हूं, टीसीएस क्या दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा रहा है, डेली पे आपका नेचुरल दिखा रहा है, नहीं चलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं नीचे की तरफ चलता हूं और कोई सा स्टॉक जो हमें तीनों पे स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई, देखिए एक ये स्टॉक है आपका बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस करके एक स्टॉक है ये वाला, ये आपको दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग, यहां पे ये आपको दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग, ये आपका स्ट्रॉन्ग बाइंग वीकली पे, डेली पे भी आपकी स्ट्रॉन्ग बाइंग, यानी कि ये स्टॉक हमारी फर्दर रिसर्च के लायक हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बजाज फाइनेंस को हमने सेलेक्ट किया, जो जो पैरामीटर मैंने आपको दिखाए, क्योंकि हमारे ये तीनों स्टॉक्स ऊपर वाले मतलब हमारे पैरामीटर में फेल हो गए, तो हमें क्या करना है, बजाज फाइनेंस देखना है, मंथली पे देखना है कैंडल स्टिक में अप है, वीकली पे देखना है अप है, डेली पे देखना है अप है। अगर हमारे सारे पैरामीटर्स पे, चलो मैं आपको बजाज फाइनेंस का एक एग्जाम्पल दिखाई देता हूँ, चलते हैं अपने चार्ट ट्रेडिंग व्यू की तरफ। ये आ जाता है आपका ट्रेडिंग व्यू, यहां पे मैं सर्च कर लेता हूं बजाज फाइनेंस।
बजाज फाइनेंस लिमिटेड क्या दिख रहा था मंथली टाइम फ्रेम पे, हमें आप साइड में दिख रहा था ना, तो हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। क्या हमारा मंथली टाइम पे देखिएगा, ये आपका मंथली टाइम फ्रेम पे जैसा उसने बताया था ना, investing.com की वेबसाइट ने जो बताया था मंथली टाइम फ्रेम पे अप है, सिमिलरली आपका मंथली टाइम फ्रेम पे अप दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां से बुल हुआ, ये बुल था, ये बुल था, ये बुल था, ये भी आपका बुल था, ये भी आपका बुल था, ये भी आपका बुल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर बुलिश नजर आ रहा है। अगर मैं बात कर लेता हूं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हमारा ये बुलिश नजर आ रहा है, वो भी हम यहां पे चेक करेंगे। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश होने का मतलब है, देखिए यहां पे पूरे का पूरा साइडवेज कचरा जोन था, ये आपका यहां से बुलिश हो गया क्योंकि प्रीवियस कैंडल थी। यहां पे देखिएगा ये रेड कैंडल था, बियरिश था, ये ग्रीन कैंडल था, ये बुल हो गया, ये इसके नीचे नहीं जा पाया, ये भी बुल हो गया, ये भी बुल हो गया, ये भी बुल हो गया, ये भी बुल हो गया। वीकली पे भी आपका बुलिश हो गया। डेली पे अगर मैं आपको दिखाऊं, डेली पे क्या है भाई, डेली पे जैसा बताया था उसने investing.com ने, तो यहाँ पे डेली पे भी आपका बुल नजर आ रहा है। देखिए ये आपका बियर था, ये बियर था, ये आपका यहाँ पे बियर रहा, ये आपका बियर रहा, ये भी आपका बियर था, ये भी आपका बियर था, यहाँ पे ये बुल हुआ, ठीक है, ये बुल हुआ, ये बुल हुआ, ये बुल हुआ, ये बुल हुआ, ये भी बुल हुआ, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे भी आपका बुलिश नजर आ रहा है। मंथली पे बुल, वीकली पे बुल, डेली पे बुल, तीनों पे बुल हो गया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, सीएमपी करंट मार्केट प्राइस, अगर आप यहां पे ये एनालिसिस कल कर रहे होते तो यहां पे इस तरीके से बनता, करंट मार्केट प्राइस शुड बी अब, करंट मार्केट प्राइस आज का जो प्राइस है वो इसके ओपन के ऊपर ओपन होना चाहिए, समझ रहे हो ना। देखिए यहां पे किस तरीके से आपको यहां पे धोखा दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने क्या बताया था, करंट मार्केट प्राइस सीएमपी शुड बी ओपन, जो हमारा प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर ओपन होना चाहिए। यहां पे देखिएगा ये इसका ओपन प्राइस था, ठीक है, लेकिन ओपन कहां पे हुआ, इसके नीचे हो गया। तो हमारे जो इंट्राडे का फिल्टर था, इंट्राडे के फिल्टर में ये फिट नहीं बैठता है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा स्टॉक फिल्टर करेंगे। तो हमारा जो होमवर्क होता है, होमवर्क हमारा क्या होता है, मतलब एक दिन पहले का जो हमारा होमवर्क होता है वो ये होता है कि हम जो है मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, तीनों को हम पहले से तैयार करके रखते हैं। कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपके मंथली पे अप, वीकली पे अप और डेली पे सभी के सभी पैरामीटर्स में हमारे अप देखने के लिए मिले। बाकी जो पैरामीटर्स हैं सीएमपी हम यहाँ पे देखेंगे करंट डे के अंदर, आज के दिन जैसे आपकी आज ट्रेड चल रही है तो आज के दिन हम यहाँ पे देखेंगे। ये आपका 15 मिनट ट्रेंड आप जब मार्केट ओपन हो जाएगा जब देखेंगे। बिगेस्ट ट्रेंड जो आपके मतलब 1-1:30 बजे ट्रेड करने आ रहे हैं वो देखेंगे। बिगेस्ट ट्रेंड एसएल और एंट्री का ये आपको पता ही है। वेबसाइट मैंने अभी आपको बताई दी है investing.com, वहां से आप स्टॉक फिल्टर कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहां पे देख सकते हैं। एक छोटी सी चीज जो हमें और नजर आती है, क्या नजर आती है, कभी कभी मार्केट ऐसे साइडवेज जोन में फंस जाता है, मार्केट ऐसे कंफ्यूजन में फंस जाता है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हम ट्रेड करें कि नहीं करें। कभी कभी ये वाली स्ट्रेटजी भी साइडवेज मार्केट में हमें मतलब गुमराह करती है। तो साइडवेज मार्केट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक एग्जांपल है मेरे पास, बहुत अच्छा एग्जांपल है, समझिएगा बड़े ध्यान से। अब देखिए यहां पे ये लार्सन एंड टुब्रो का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां पे ये प्रीवियस ट्रेंड तो बहुत अच्छा चला था, अब चला था, लेकिन अगर आप इस जोन में टीडीएस स्ट्रेटजी, ट्रेंडेड डायरेक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, अगर आप इससे ट्रेड करने के लिए जाओगे तो यहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। इस कंफ्यूजन को कैसे क्लियर करना है, क्योंकि एक भी पॉइंट मैं नहीं चाहता कि आपसे मिस हो। कैसे हम इसके कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे, यहां पे ये आपका बुलिश तो है, बुलिश होने के साथ साथ साइडवेज भी है। तो क्या करना है हमें, जो पूरे का पूरा जोन होता है ना, उस पूरे के पूरे जोन को हमें मार्क करना है। जैसे कि जो हमारा जोन है, एक ये ऊपर का जोन है जो हमारा प्राइस ऊपर की तरफ मतलब रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे का जो जोन है ये जोन है जहां पे हमारा प्राइस जो है सपोर्ट ले रहा है। तो हमें कब तक टीडीएस स्ट्रेटजी को नहीं लगाना है, जब तक आपका इसके ऊपर नहीं जाएगा। जैसे ही आपका इसके ऊपर जाएगा तो आप यहां पे एंट्री कर सकते हैं, अपनी ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका ऑलमोस्ट मान के चलिए 3800 रुपये, 3800 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दिखाएगा ना, और ये मैंने अपने ग्रुप में भी डाला हुआ है, व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने डाला हुआ है। 3800 रुपये के ऊपर जैसे ही ब्रेक करता है, कम से कम 40% की मोमेंटम आपको यहाँ पे अपने कैपिटल के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। वेट करना 3800 रुपये की क्लोजिंग का, रेंज ब्रेक हुई, 3800 रुपये की क्लोजिंग हुई, एक सुपर मोमेंटम हमें देखने के लिए वहां पे मिलेगी।
बाकी आप इन सारे पैरामीटर के साथ अगर स्टॉक्स को इंट्राडे में भी करते हैं, स्विंग ट्रेड में करते हैं या पोजिशनल में करते हैं, तो आपको मुझे नहीं लगता कुछ भी चीज़ सीखने की ज़रूरत है। और एक बार टीडीएस स्ट्रैटेजी ने अगर आपका ट्रेड दे दिया तो समझ लीजिएगा इंडिकेटर, अगर टीडीएस स्ट्रैटेजी ने बोला बुलिश है तो इंडिकेटर भी बुलिश है, आपका प्राइस एक्शन भी बुलिश बोलेगा, आपका टेक्निकल भी बुलिश बोलेगा, आपके फंडामेंटल भी बुलिश बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये चार्ट को लेकर के आ रहा है बहुत लंबे टाइम से फॉलो करके, मंथली टाइम फ्रेम से ये बता करके आ रहा है कि हाँ मंथली टाइम फ्रेम पे बुल बैठा हुआ है, वीकली पे बुल है, डेली पे बुल है, तो आपका जो है आगे का ट्रेंड भी आपका बुलिश ही होने वाला है। देखिए इस कोर्स को मैंने बहुत बेसिक से लेके प्रो लेवल तक आपके सामने बताया हुआ है। अब यहां पे एक गलती मत करना कि इस कोर्स को पूरा एक साथ, जैसे आप यहां पे अभी बैठ गए, पूरा दिन आपने कोर्स देखा, देखने के बाद शाम से मतलब कल से ट्रेडिंग करने बैठ गए, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा समझिएगा, फिर उसको इंप्लीमेंट कीजिएगा, थोड़ा समझिएगा, फिर उसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। इसी तरीके से इस कोर्स को कंप्लीट करना, समझ समझ के कंप्लीट करना। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो कुछ दिन तक आपको पेपर ट्रेड जरूर करनी है। ये नहीं डायरेक्टली आप मार्केट में आए, आपने जो है डायरेक्टली अपने कैपिटल को लगाया और ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। पहले पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद जब आपकी अच्छी एक्यूरेसी बिल्ड हो जाती है तो आप डेफिनेटली मार्केट में आ सकते हैं, अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, एक अपना बड़ा कैपिटल मार्केट से बना सकते हैं टीडीएस स्ट्रैटेजी से। बहुत यूनिक स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। मिलते हैं आपके किसी नए कोर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।